नहीं, रेस में आप किसी वजह से घुसेंगे ना, या रेस में बस आप इसलिए हैं कि सब दौड़ पड़े तो हम भी दौड़ पड़े। मुझे तो अपने पैरों से दौड़ना है और मेरी ऊर्जा लगने वाली है और मेरा समय लगने वाला है और मेरी जिंदगी जानी है उसमें। तो मैं क्यों हूं उस रेस में? होगी रेस, ठीक है, पर मुझे तो अपनी जिंदगी देखनी है ना। मैं उसमें क्या कर रहा हूं? ये प्रश्न तो पूरी तरह व्यक्तिगत है ना। मैं उसमें क्या कर रहा हूं? मैं रेस में जाता हूं ये सोच करके। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, सुख, और उसको आपने कहा कि बड़ी गाड़ी वगैरह। हाँ ठीक है, पर सुख और सुख में अंतर होता है। तो नागार्जुन है, आचार्य नागार्जुन, माध्यमिक बौद्ध दार्शनिक, बोलते हैं कि एक सुख होता है कि कहीं पर खुजली हो रही है तो उसे खुजला लिया। आपको जब होती है इच तो उसको आप खुजला लें, तो एक सुख वो होता है कि नहीं होता है? और जहां नहीं कर पाते किसी और को जाके बोलते हैं, कैन यू स्क्रैच माई बैक, और बोलते हैं एक सुख ये होता है कि खुजली है ही नहीं। बोलो कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? और ये भी जो बात है, ये 2000 साल पहले की तो नहीं है। जो एग्रीकल्चरल मूवमेंट हुआ था होमोसेपियंस का, उतनी पुरानी नहीं है। पर ये वाली भी जो बात है ये 2000 साल पुरानी है। यानी 2000 साल पहले भी जिनको समझ में आना था उनको समझ में आ रहा था कि सुख तो हम सबको चाहिए, पर कौन सा? और नागार्जुन से भी पहले प्रमुख उपनिषद थे, उनमें से एक प्रमुख उपनिषद मालूम है क्या बोल के गया? यो वह भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। बोले छोटी चीज में सुख है ही नहीं। सुख का नकार या निषेध नहीं करा, कहा कि भूमा, भूमा माने विशाल, अनंत। बोले सुख तो अनंतता में ही मिलेगा। ये छोटी छोटी जो क्षुद्रताएं हैं, पेटीनेस, टुच्चाई, इसमें लगता है कि सुख है नहीं, है भी सुख तो बहुत निचले स्तर का सुख है। तो सुख और सुख में अंतर होता है भाई। सुख तो सबको चाहिए, पर समझदार लोग बहुत पहले बोल गए नाल पे सुखम। छोटी चीज में जो सुख ढूंढ रहे हो वो ऐसे ही है कि खुजली कर ली तो लगा कि सुख मिल गया, हाँ थोड़ा सा और खुजा दो। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि और खुजाएगा तो खून आ जाएगा। खून आ जाता है। बेहतर क्या है? उस खुजली को ही मिटा दो ना। हाँ, तो उसको ही फिर अध्यात्म या आत्मज्ञान कहते हैं, कि देखना कि ये खुजली चीज क्या है। सुख की तलाश में तो जानवर भी रहते हैं सारे। इंसान की समस्या ये कि वो जानवरों से भिन्न है थोड़ा। जानवर जिस सुख में संतुष्ट हो जाते हैं आप हो ही नहीं पाओगे। और ये कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये कोई नैतिकता की बात नहीं है, ये किसी का दिया उपदेश नहीं है, ये किसी का बनाया नियम नहीं है कि छोटे सुख में संतुष्ट मत हो जाना, कि बाबा जी ने प्रवचन झाड़ा है तो अब हमें छोटी चीज में संतुष्ट नहीं होना है। बाबा जी हो कि ना हो, किसी ने ज्ञान झाड़ा हो या ना झाड़ा हो, ये आपकी बात है, आपके दिल के, आपके स्वभाव की बात है कि छोटी चीज में आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे तो नहीं हो पाओगे। आप अपने साथ जबरदस्ती भी कर लो तो भी नहीं हो पाओगे। और जब आदमी अपने साथ जबरदस्ती कर करके थक जाता है ना, तो फिर वो अपने साथ पाखंड करता है। वो अपने आप को जताता है कि मैंने इतना ये सब छोटा छोटा सब इकट्ठा कर लिया है तो मैं शायद सुखी होऊंगा ही, सो लेट मी बिहेव एज इफ आई एम हैप्पी। ये पाखंड है, हिपोक्रेसी, इंटरनल आत्म प्रवंचना। हम खुद को ही मूर्ख बना रहे हैं। हम कहते हैं देखो मुझे बताया गया था कि ये सब चीजें मिल जाएंगी, एसयूवी कहा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे। अब उसमें से काफी कुछ तो मुझे मिल गया है, सब कुछ नहीं, पर उसमें से ये सब मिल गया है।
So now after this I am entitled to be and supposed to be happy. How dare I not be happy? खुद पे ही खुंदक आ रही है, अब इतना मिल गया, चल खुश होके दिखा, चल जमूरे नाच। तो खुद ही बत्ती थी दिखा रहे जगह जगह जा करके कि मैं तो खुश हूं। क्यों? क्योंकि मतलब इतना कुछ है तो खुश तो होना चाहिए ना, मतलब। और फिर किसी से बहुत ऐसे ही एकदम संशय में पूछ भी रहे हैं, नहीं मतलब मैं खुश हूं ना, मतलब आई एम रियली हैप्पी, एम आई नॉट? कभी कभी तो कोई आके बोल रहा है, सन यू आर हैप्पी, और आपके रहम आए, ओ वाओ आई एम हैप्पी, यस आई एम हैप्पी। फाइनली somebody certified, ascertained that I am happy. What kind of happiness is this? जहां आपको खुद ही नहीं पता कि चल क्या रहा है, जहां आपको अपने आप को जबरदस्ती साबित और घोषित करना पड़ता है कि मैं प्रसन्न हूं। तो ये इसको हम ये नहीं कह रहे खुशी नहीं है, हालांकि जानने वालों ने ये तक कह दिया है कि खुशी नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कुछ मुंह में कुछ गोद। तो जिनको दो टूक बात करनी थी उन्होंने तो सीधा ही कह दिया कि ये तुम्हारा सुख है ही नहीं सुख, ये झूठा सुख है, एकदम झूठा सुख है। तुम जबरदस्ती अपने आप को बस जता रहे हो कि तुम खुशी हो, तुम अपने आप को जता रहे हो, अपने आप को कन्विंस कर रहे हो कि तुम खुश हो, तुम हो नहीं। हम उतनी सख्ती नहीं कर रहे, हम मान रहे हैं कि वो जो खुशी है एसयूवी वाली वो भी खुशी है। मान लिया, बात क्या, बच्चे की जान लेंगे क्या? तो चलो मान लिया, ठीक है कि वो वाली बीज है, उसमें कुछ खुशी है, पर वो जो खुशी है ना वो उन चीजों में, उतने से आपका पेट भरेगा नहीं। आप इंसान हो, आप पैदा हुए हो किसी बहुत ऊंची खुशी को हासिल करने के लिए, इतनी ऊंची खुशी को हासिल करने के लिए कि आप खुशी हासिल करना भूल जाओ, कि याद ही ना रहे कि आप खुश हो कि नहीं हो। इतनी ऊंची खुशी। ठीक वैसे जैसे जब कोई इतना अमीर हो जाए कि उसको याद ही ना रहे कि उसके पास पैसा अभी है कि नहीं है। कोई चीज तभी याद रहती है जब उस पर कोई खतरा रहता है, कोई चीज तभी याद रहती है जब वो अल्पता में होती है, सीमित होती है। कोई चीज तभी याद रहती है जब अभी उस चीज की कोई प्रासंगिकता, कोई वजूद, कोई रेलेवेंस होती है। जब बहुत बहुत पैसा हो जाता है तो आप कहां याद रखते हो? आप में से कितने लोग याद रख रहे हो कि इस हॉल में कितनी हवा है, जबकि वो बहुत जरूरी चीज है ना, पर इतनी सारी है कि फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हो या खतरा लग रहा है, इतने सारे लोग हैं, सारा ऑक्सीजन ये पी गए तो, ऐसा लग रहा है क्या? तो खुशी हमें उतनी चाहिए कि हम भूल जाएं कि हम खुश हैं भी कि नहीं है।